सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखो, आज 13 तारीख है और गुरुवार है और आप इधर भी दिखाओ, यहाँ से हजारों एकड़ की ज़मीन जो थी ये कब्जा कर ली गई थी, एनक्रोचमेंट हो गया था। मेरे साथ पास ले आओ। हजारों एकड़ की ज़मीन एनक्रोचमेंट हो गई थी पूरी की पूरी। और आज ये पूरी टीम बैठी थी निखिल धाम की, और आज हम लोगों ने जो वन विभाग 30 साल में नहीं कर पाया, हमने सारा एनक्रोचमेंट मुक्त कर दिया, अतिक्रमण हटा दिया पूरा। और जहाँ हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं वो भी जगह मैं आपको दिखाऊंगा कितना लंबा एनक्रोचमेंट हटाया। एक कहा ना, भारत का नाम भरत जो थे वो शेर का मुंह डाल के हाथ शेर के मुंह में से निकाल लेते थे, जो निकालना होता था उनको, तो शेर का मुंह के अंदर से, इसलिए उस पर भारत नाम पड़ा है। तो ये जो लैंड है आप ये देखो, यहाँ तो कितना इस पीस ऑफ लैंड में, इधर दिखाओ, इस पीस ऑफ लैंड में बहुत हैवी प्लांटेशन किया गया है। और द मोस्ट ब्यूटीफुल जो लैंड का हिस्सा था वो पूरा का पूरा एनक्रोचमेंट कर लिया था ये गांव के लोगों ने पूरा। ये देखो फॉरेस्ट, अभी देखो आज की डेट में हम लोगों ने बाउंड्री बांध दी है, और इलीगल काम था उसको हटा दिया गया पूरी तरह से। और आज मुझको भी आना पड़ा, उठ के कभी कभी उठ के आना पड़ता है। और मैंने बड़े गुरुजी का सबसे अपने जीवन में आध्यात्मिक काम यही किया कि बड़े गुरुजी पे जो एनक्रोचमेंट्स थे वो सब हटा दिए अपने जीवन में। आज वो शुद्ध विशुद्ध नित्य रूप में इसलिए बैठे कि उनके ऊपर कोई किसी भी तरह का घटिया एनक्रोचमेंट नहीं है, इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं है। और ये देखो, आप इधर से लैंड देखो, ये पूरा लैंड जो देख रहे हो ना आप, ये पूरा एनक्रोचमेंट किया हुआ लैंड था। नीचे तक देख रहे हो आप, पूरा कब्जा कर लिया गया था वहाँ से दूर तक, सब मुक्त हो चुका है। और अब ये पूरे में काम चलेगा। चलो आगे दिखा देंगे। प्लांटेशन किया देखो, पर आज ये मुक्त है। अब यहाँ से पूरा कंप्लीट करके पीछे आप व्यू देखिए कितना घना है, कितना डीप है। पर उसके बाद भी ये जगह एनक्रोचमेंट में आ गई थी, अब इसको मुक्त करा दिया गया पूरी जगह को। आपको बहुत अच्छा लगेगा देखिए, पीस ऑफ लैंड में कभी ना, ये आपको एक पार्ट 1 जो दिखाया गया था वो 15 से 20% था प्लांटेशन का, बाकी का हिस्सा आपने नहीं देखा था, ये हिडन है। इसके अलावा और भी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए चले जा रहे हैं। और ये पूरा एनक्रोचमेंट कर लिया गया था पूरा, यहाँ पे खंभे लगाए जा रहे हैं, पूरा जिसे कहते हैं अतिक्रमण था। और ये किसी ने मकान बनाने की कोशिश की थी, यहाँ पे सब खत्म कर दिया गया है, सारी चीज़ें ले ली गई वापस। और आप ये खंभा देख रहे हो, पूरा एनक्रोचमेंट हटा दिया गया यहाँ से। रोको, चलो बस हो गया। ये सब एनक्रोचमेंट मुक्त हो चुका है। ये आप देखो खंभे आ गए हैं पूरे, और पूरा एनक्रोचमेंट से इसको मुक्त करा दिया। अब मुक्त हो चुका है। जो आप देख रहे हो ना खंभे बनाने के निशान है, वहाँ से पूरा कवर कर दिया जाएगा। और अब ये जो हमारे लगाए हुए पेड़ हैं, अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे लगेंगे देखिए। और ये हमेशा हमेशा के लिए ये इलाका सुरक्षित हो गया, और जंगली जानवरों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये इलाका। और बहुत सारे जंगली जानवर हैं। चलिए आगे। एनक्रोच कर लिया था इन लोगों ने, इधर दिखाओ, ये सारे एनक्रोचमेंट डिमोलिश कर दिए गए यहाँ से। ये अब दिस लैंड इज सेफ नाउ, यहाँ हमने पेड़ लगा दिए पूरे। और आप ये देखो, ये पूरा का पूरा एनक्रोचमेंट हटा दिया गया है। ऐसा ही एनक्रोचमेंट, मेरी तरफ दिखाओ, ऐसा ही एनक्रोचमेंट आपके साथ चल रहा है। आपके ऊपर भय ने, आशंकाओं ने, मानसिक रोगों ने, डर ने, सारी चीज़ों ने आपके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है इस समय। और ये क्रिया इसीलिए की गई कि इसको बिल्कुल एक बार इस इलाके को सेफ कर दिया जाए और आप सेफ हो जाएं। और मैं आपको फिर कह दे रहा हूँ, 23 जुलाई लास्ट डेट दे रहा हूँ कोरोना की। 23 जुलाई के बाद कोरोना की लहर वहर सब खत्म, और हिंदुस्तान फिर से अपने गुरु पूर्णिमा 23 जुलाई के आसपास पड़ती है। उस समय तक आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। जून का महीना थोड़ा ख़तरनाक है, उसमें आप अंदर रहिएगा और थोड़ा सेफ्टी बरतिएगा जून में। और उसके बाद 23 जुलाई के बाद कोरोना से कुछ नहीं होने वाला। और ये एनक्रोचमेंट हट गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि जितने साझा के शिष्य हैं, परिवार हैं, उनके परिवार से भी किसी भी प्रकार का जो एनक्रोचमेंट होगा, अतिक्रमण कीटाणुओं के द्वारा होगा, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा आज के बाद। आज नहीं रहेगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि 30 साल बाद इस एरिया को मुक्ति मिली है।
वास्तविक में भूमिपुत्र को ये ज़मीन दी गई। भूमिपुत्र कौन है? हम भूमिपुत्र नहीं है, ये पेड़ पौधे भूमिपुत्र, जंगल विभाग की ज़मीन है। इन भूमिपुत्रों को इनका हक वापस हमने आज दिला दिया है और आज इस रूप में उतरना पड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, बाउंड्री खींचेंगे और देखते हैं कौन रोकता है। और किसी ने नहीं रोका, काम बहुत अच्छा गुरु जी के आशीर्वाद से अच्छे से हो गया। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा सीक्रेट झुंड देख रहे हो, इसमें बहुत सारे दुर्लभ पेड़ लगाए गए हैं। जो प्रजातियाँ नष्ट हो गई हैं, सीक्रेट है, किसी को बताया नहीं गया है कि कहाँ क्या लगाया गया है यहाँ पे। पर ऐसे पेड़ हैं जो आने वाले भविष्य में लोगों को समझ में आएगा यहाँ कैसे आ गई है। अफ्रीकन्स भी बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। ये खजूर अब पक गए, इनको नीचे गिरे, देखो ये उठाओ, उठा के दे, नीचे से उठा लो। ये पक गए खजूर। ठीक है, ये तेंदू का फल, तेंदू इसमें से निकलता है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है तेंदू में। मतलब आज के दिन पे जो लोगों को प्रोटीन कमी है, और बहुत मीठा होता है खाने में। ये तेंदू है, इसको हम लोग खा लेते हैं यहीं पे, बाजार में मिलता नहीं है, बहुत रेयर फल है और उसका प्रोटीन सबसे ज़्यादा। पूरे पेड़ों में तेंदू फले हैं, देखो ये तेंदू है, तेंदू का फल है, देखो। और पास लो, इसके पत्ते कटीले होते हैं, हाथ काट दें। ये निखिल धाम के इधर का सबसे रेयरेस्ट पेड़ है, इसे कहते हैं यम राशि। और ये पेड़ जहाँ होता है वहाँ पे कभी भी कोई नेगेटिव शक्ति कभी नहीं आती, नकारात्मक शक्ति। यहाँ तक कि वन विभाग के लोग भी इसको देख के अचरज में थे कि ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया। ये अपने आप लगा हुआ है, हमने नहीं लगाया। पर ये यम राशि पेड़ है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट काइंड का प्लांट है ये, जो निखिल धाम के यहाँ बहुत शोभा बढ़ा रहा है। ये भी उसकी एक जगह थी। इसको दिखा, धाम में। और अभी ये काम अच्छा किया, ये दुगानी आ गया भंडारा से, ये भी कर रहा है। और नरेंद्र है, आ जाओ, ये भी लगा रहता है। और ये है चंद्रकिशोर, ये भी देखता है। ये सुरेंद्र है, ये भी बिल्कुल युद्ध के मैदान में था। आ जाओ अजय, अजय बहुत पुराना है, नाम पढ़ते रहते हैं पत्रिका में। ये भी है, ये मनोज भी है, ये भी लगा हुआ है पूरा। और ये अनिल भी आ गया था, आ जाओ। राकेश था, संजय बाबू थे और बंटू भी था, आओ। और पूरे बहुत लोग, कम से कम 40-50 लोगों का स्टाफ था जो इसको बुक करा पाया। साथ में वन विभाग के लोग भी थे। इधर देखो आप कैसा काम होता है। और एक बात और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ अभी कि ये एक क्रिया की गई है इस क्षेत्र में। आज मैंने कहा था कि अतिक्रमण से, और आज से मैंने अतिक्रमण से मुक्त कर दिया। और यहाँ से देखो दूर तक कितना ग्रीन है, लश ग्रीन। मेरा मुँह दिखाने के लिए पूरा लश ग्रीन है, जूम करके दिखाना, अच्छे से दिखाओ। पूरा इलाका देखो लश ग्रीन। कंप्लीट, चलिए रोको। आप जो पेड़ देख रहे हैं ये हम लोगों के द्वारा ही लगाए गए पेड़ है। ये देखो, ये देख रहे हैं, जैसे आपको पास से समझ में आएगा ये हमने लगाया है। ये आप देखिए, ये विशेष पेड़ है पीपल का। इधर देखो आप, पूरा घना जंगल हो गया है। और ये शमशान घाट है, इसका मेंटेनेंस महाविद्या साधक परिवार ही करता, कोई और नहीं करता है। जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अब ये शमशान घाट में बैठने की जगह बनाई गई है। देखिए बरगद का पेड़ भी शमशान घाट में मैंने ही लगाया था। इधर आप, ये बहुत सुंदर बरगद है। इधर बरगद और ये सामने रुद्राक्ष, ये सारे पेड़ लगाए गए हैं। और ये पूरा ठीक कराया गया है ऊपर से, देखा पास से दिखाओ, ये नीम लगाई गई है। इधर से पूरा रास्ता बनाया गया है। ये देखो आप, ये नीम लगाई गई है, सब सागौन। आप देखो कितना घना कर दिया गया है इस इलाके को।
ये पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं, यहाँ बैठने की, किसी को हो पानी की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, इस शमशान घाट का डेवलपमेंट, शमशान घाट का डेवलपमेंट मैं ही कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये अच्छा शमशान घाट है। वो देखो आप, कितना बड़ा बरगद हो गया वहाँ पे, उसमें तो फूल भी आने लगे। और ये देखो आप, इससे मैं बहुत खुश हूँ, इस पीस ऑफ लैंड से, क्योंकि कई सालों से यहाँ पे पेड़ लगाता जा रहा था, और पेड़ लगाते लगाते यहाँ तक आ गए, और अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखकर, यहाँ पे पेड़ हो गए हैं। बादल फिर आ गए, आप ऊपर देखेंगे तो बादल आ चुके हैं, और आप लोगों को बहुत आशीर्वाद है। सारे सब प्रकार के अतिक्रमणों से आप मुक्त हो जाएं, सारे अतिक्रमणों से आप मुक्त हों, रोग से भी मुक्त हों। ये सब अतिक्रमण है, भय से, शोक से, डर से, चिंता से, आर्थिक स्थितियों से मुक्त हों आप। और एक बात को हमेशा याद रखना, ये जीवन में कभी ना भूलने वाली बात है इस स्थिति की। मन तो बहुत दुखी है, इसको उससे मुक्त कराया गया, पर 2 लाख हिंदू चिताओं पे चढ़ गए हैं। आप क्या समझते हैं मेरा मन दुखी नहीं है? ये भूलने वाली बात नहीं है। 2 लाख हिंदू चिताओं पे चढ़ चुके हैं, और क्यों चढ़े हैं, किसके कारण चढ़े हैं, कौन जिम्मेदार है, इसके लिए ये सोचने का विषय है। हम जैसे धर्मगुरु जिम्मेदार हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं कुंभ में गए, या हमारा मेडिकल सिस्टम जिम्मेदार है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिम्मेदार है, हमारी आर्थिक स्थिति जिम्मेदार है, हम एक नागरिक के तौर पे जिम्मेदार हैं। हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि 2 लाख हिंदू चिता पे चढ़े हैं। ये मन को, इस बात को ध्यान में रख के ही हमको भविष्य के निर्णय लेने पड़ेंगे। क्यों चढ़े? क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना ख़राब है, हमारी मेडिकल व्यवस्था इतनी पुअर निकली, हमारी प्लानिंग इतनी ख़राब है? कैसे हो गया ये एक प्रकार का बहुत बड़ा नरसंहार है, और इस नरसंहार के लिए कोई एक व्यक्ति को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जा सकता कि एक व्यक्ति के कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, किसी चीज़ का पालन नहीं किया, और आपने यहाँ पे देखा हम लोगों का सबका ब्लड ग्रुप 99 है। मैंने अभी आने से पहले ब्लड ऑक्सीजन लेवल लेके आया तो 99 था। सब लोगों का यहाँ पे 98, 99, 100 है। तो ये है, और मैं शमशान के पास खड़े होकर कह रहा हूँ, ऐसे शमशानों में 2 लाख हिंदू चिताओं पे चढ़ गए हैं। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हमारी इससे अच्छी हालत तो हिंदुओं की पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, और नेपाल में है, या यूएई में है। हमको सोचना पड़ेगा बहुत गहरता, बहुत, आपको कई बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत 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 गंभीरता से चिंतन मनन करना पड़ेगा कि 2 लाख हिंदू चिताओं पे जल गए, चढ़ गए। और ये बात मुझे बहुत व्यथित करती है, इसीलिए मैं चिढ़ के और तेज़ काम करता हूँ, और तेज़ ऑक्सीजन के प्लांट लगाता हूँ, और तेज़ पेड़ों को लगाता हूँ, और मेहनत करता हूँ, लड़ता हूँ कि यहाँ की ज़मीन पे कोई अननेसेसरी कब्जा ना कर ले। वन विभाग वाले भी बहुत खुश होते हैं कि चलिए फुल डेडिकेटेड होकर टीम काम करती है, क्योंकि अपना 100% देता हूँ, बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ देता हूँ। क्या पड़ी है मुझे इस धूप में शमशान घाट में आके खड़े होने की? क्या पड़ी है मुझे यहाँ झगड़ा करके यहाँ पे पूरा उनको हटा के? क्योंकि कोई अतिक्रमण हटाता है, इंसान तो हर जगह अतिक्रमण कर लेता है, पर हमने हटा दिया। हम बाउंड्री खींच रहे हैं, पूरा सामने तो खींच चुके हैं, यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। और आप सोचते हो सब सामने काम किया, सामने कुछ नहीं किया गया। ये तो यहाँ पेड़ ही नहीं गिन सकते कितने पेड़ लगाए गए हैं, और ये काम निरंतर चलता रहता है, और इसी की पुण्याई है, इसी की पुण्याई। देखिए जो पुण्याई है, मैंने एक चीज़ अनुभव की व्यक्तिगत तौर पे कि जो पुण्याई है वो पुण्याई है। तो आप जो पुण्याई करते हैं, आप जो शिविरों में भाग लेते हैं, पूजन अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो पुण्याई है। और एक बात मैं यहाँ पे खड़ा होकर कहते रहा हूँ कि इस कोरोना काल में मैंने सारे नियम शिथिल कर दिए। दारू पीता है आदमी, मांस खाता है, दीक्षा नहीं लिया, नहीं लेना चाहता। मेरे पास बहुत भीड़ है, मुझे दीक्षा देने में कोई रुचि नहीं है, कोई हाय करने की ज़रूरत नहीं है। वो जितनी भीड़ है उसी को मैं नहीं संभाल पाता, और लोगों को जोड़ने से मुझे कोई रुचि नहीं है। पर आप सब शिष्यों से विनम्र निवेदन है, कोई को कोरोना हुआ या कुछ हुआ है, आप उसको लिखकर गुरु मंत्र दे दीजिए, ब्लाइंडली दे दीजिए मेरा नाम लेके, और उससे बोल दीजिए भाई इस मंत्र का जाप कर लो, और प्रॉपर दवाई लो, प्रॉपर मेडिसिन लो, और जो डॉक्टर्स बोलते हैं उसका पालन करो, और मंत्र जाप करते रहो। मैंने ऐसा कई लोग, हमारे कई शिष्यों ने किया, दूसरे भी ठीक हो गए। वो आते हैं, नहीं आते हैं, मुझसे दीक्षा लेते हैं, नहीं लेते, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर उनको गुरु मंत्र आप लिख के दे दो, सारे नियम शिथिल हैं। ये भी मत पूछो कि वो नॉनवेज खा रहा है, वो दारू पीता है, या वो आध्यात्मिक या धार्मिक, अपना कर्म कर दो, क्योंकि
कि ये गुरु मंत्र की शक्ति उसको काफ़ी काम आई। और दवाइयों के साथ साथ दवाइयाँ तो काम करती ही हैं, दवाई मेडिसिन तो काम करती है, पर उसके साथ जो अध्यात्म भी काम करता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो वो सब करता रहे, इलाज तो मस्ट है, इलाज तो कराना पड़ेगा, और उसके बाद ये चीज़ करता रहे। और आप सब लोग भी टीके लगवा लीजिएगा समय मिलने पर, और चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे पूरी तरह से डटा हुआ हूँ और आपको अच्छा लगेगा। ये देखो आप कि शमशान में भी काम किया जाता है, शमशान में भी हम लोग बैठते हैं, शमशान से भी आपको संबोधित करते हैं, शमशान के इलाके में भी काम करते हैं, पूरे पहाड़ों को रखते हैं। और ये हमारी सीमा है, बस इसके आगे हम प्लांटेशन नहीं करते। ये शमशान हमारी सीमा का आखिरी पड़ाव है जहाँ पे हम प्लांटेशन करते हैं। ये ज़मीन पूरी आप देखो पूरी मुक्त करा दी गई है। 1 साल बाद आपको पूरा का पूरा हम भर के रख देंगे इस इलाके को, पर अब बाउंड्री बना देंगे, यहाँ पे हम मूवमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को आने वाले समय में एक ऐसी सफारी बना के दे देंगे कि पूछने वाली बात नहीं। और आज से 1 साल पहले पूरी पहाड़ी गंजी थी, अब इतने पेड़ हो गए, और बाउंड्री लग जाने के बाद आप समझ लीजिए 1 साल में ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और ये पूरा एक इको जोन बन गया है अपने आप में। और मैं ज़्यादा आपको संबोधित नहीं करूँगा, और कभी कभी मैं ऐसे भी आता हूँ और ऐसे भी आके निखिल धाम में काम करना पड़ता है। निखिल धाम के लिए बहुत कुछ किया है पिछले 20 सालों से, कहीं दबते नहीं हैं, कहीं रुकते नहीं हैं, गलत काम करते नहीं, और गलत काम को बर्दाश्त नहीं करते, और इसी भाव से इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। आप लोगों को मेरा बहुत आशीर्वाद है। देखिए, ये गुरुदेव ने पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ से तार फेंसिंग स्टार्ट करी है, और ये तार फेंसिंग कम से कम 2 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर तक समथिंग गुरुजी ने अभी तक तो बना ली है। अभी 2-3 किलोमीटर ये तार फेंसिंग और बनेगी। देखते जाइए कितनी लंबी तार फेंसिंग ये गुरुजी ने बनाई है। यहाँ पर आ रहे हैं तार वगैरह। ये तार फेंसिंग इसलिए लगाई गई है कि किसी प्रकार के जानवर अंदर ना घुसे, पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाएँ, और अपने जो पेड़ जो गुरुदेव जी ने लगाए हुए हैं ये सारे पेड़ सुरक्षित रहे। ये देखिए कितनी लंबी तार फेंसिंग है। अभी आज जो गुरुजी ने इलाका खाली कराया है ये आपको वहाँ तक दिखाएंगे। गाँव वाले ने आगे क्या कब्जा कर रखा था, तो वो भी गुरुजी ने सब आज ठीक ठाक करवाया उसको। वहाँ पर भी अपन तार फेंसिंग करवा रहे हैं। निखिल धाम के पास का ही एरिया है। आप लोग अगर आएंगे निखिल धाम तो आपको सबसे पहले ये तार फेंसिंग गुरु द्वारा लगाई हुई दिखेगी। देखिए कितनी लंबी तार फेंसिंग। देखिए ये काम चल रहा है अपन लोगों का, ये सब तार फेंसिंग का काम चल रहा है। ये जो गुरुजी ने अभी तक यहाँ तक ये देखिए डंपर जा रहा है। ये अपने इधर ही मिट्टी डालेगा। ये अपने जो आगे जो पेड़ लग रहे हैं उसके लिए मिट्टी लेके जाता है ये डंपर। और ये देखिए यहाँ पर तार फेंसिंग यहाँ तक लग चुकी है। और ये जो एक मकान बनाया हुआ था इसी से गुरुजी ने आज इस जंगल को मुक्त कराया है। ये सब मकान सब सरकारी ज़मीन पे बनाया हुआ था। ये देखिए ये काम चल रहा है अपना, ये तार फेंसिंग आ रही है।